सुप्रभात क्लास 6 के शिष्यों, मैं संजय कुमार शर्मा आज आपको पाठ 5 हंसते हंसते जीना पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको इसका शब्द अर्थ, जिसको शब्दार्थ बोलते हैं, वर्ड मीनिंग, इसे बताऊँगा। शब्दार्थ, जो शब्द अर्थ है, इसको आपको कॉपी में लिखना है, इसके बाद पढ़ेंगे। पहले है फिलासफर, दार्शनिक, जिसको कि दार्शनिक बोलते हैं। इंग्लिश बेस का PHILOSOPHER, फिलासफर। तानाशाह, निरंकुश, डिक्टेटर। नियामत, ईश्वर प्रदत्त, ऐसी चीज़ जो कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, मिली हुई है, उसको नियामत बोलेंगे। तो दुर्लभ वस्तु बोलेंगे। डिवाइन ब्लेसिंग। वंचित, ठगा हुआ। डिप्राइव्ड या तो डिसीव्ड। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी, भाव, आईब्रो। भ्रिकुटी मीन्स भाव। पिल पड़ना, किसी काम में लग जाना। टू कंसंट्रेट विद फुल विगर ऑन ए जॉब, तो आपको लिखना है किसी काम में लग जाना। प्रतिष्ठा, मान मर्यादा। प्रेस्टीज, जिसको बोलते हैं प्रेस्टीज, इंग्लिश में प्रेस्टीज, हिंदी में मान मर्यादा। अग्रज, बड़ा भाई, पहले जन्मा हुआ, जिसको कि एल्डर बोलते हैं, एल्डर ब्रदर। अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य, नकल करने योग्य। इमिटेबल, वर्थ फॉलोइंग। सृष्टि, निर्माण करना या तो रचना करना। उद्विग्न, परेशान, चिंतित। रेस्टलेस, ट्रबल्ड। सामत, विपत्ति, संकट, मिसफॉर्चून, इल्लक। किस्सागो, किस्सागो, कहानी कहने वाला, स्टोरी टेलर। निर्विकार, अविकारी, जिसमें कोई दोष न हो। निर्विकार मीन्स अविकारी, जिसमें कि कोई दोष न हो। उद्यत, उद्यत, प्रस्तुत, तैयार। उद्यत मीन्स प्रस्तुत या तो तैयार, रेडी। उन्मुक्त, आजाद, खुला हुआ। निश्चल, निश्चल, छल रहित, जिसके अंदर कोई भी छल न हो। ऑनेस्ट। भंगिमा, कलापूर्ण शारीरिक मुद्रा, पास्चर। संत्रस्त, डरा हुआ, आतंकित। सहानुभूति, संवेदना, हमदर्दी। उत्कट, तीव्र, उग्र या तो प्रबल। संक्रामक, छूत फैलाने वाला, इन्फेक्टियस। अंतर्मुखी, अंतर्लीन। प्रवृत्ति, आचार व्यवहार, टेंडेंसी। सामर्थ्य, योग्यता। सामर्थ्य मीन्स योग्यता, समर्थ होने का भाव, कैपेबिलिटी। पलायन, भागना, चले जाना, एस्केप, ये तो फ्लीइंग। छात्रों, हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वो हिंदी के न होकर के किसी दूसरी भाषा के हैं, लेकिन वो हिंदी में प्रयोग की भाषा में आने के कारण प्रचलित हो गए हैं और हिंदी में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। वैसे ही ये शब्द जो दिया गया है, ये
इसको केवल आपको पढ़ लेना है, लिखना नहीं है। जैसे आगत शब्द का मतलब एडाप्टेड वर्ड, जो वर्ड किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं उसको आगत शब्द कहते हैं। इससे यहाँ पर दिया है गलतियाँ जो शब्द है अरबी फारसी भाषा का है। उसी तरह से दिया है खतरनाक, ये अरबी फारसी है। खून खराबा अरबी फारसी है। बेवकूफ़ी अरबी फारसी भाषा है। किस्सागो अरबी फारसी की भाषा है, ये वर्ड है, शब्द है। पालिश जो है अंग्रेजी वर्ड है। गरीबी जो है अरबी फारसी का शब्द है। दिल जो है फारसी शब्द है। जो शर्त है ये भी अरबी है। फसाद जो शब्द है ये भी अरबी है। आखिर अरबी शब्द है। ज़्यादा अरबी है। बारीकी अरबी फारसी है। लाड अंग्रेजी शब्द है। खिलाफ अरबी वर्ड है, शब्द है। मिस्टर अंग्रेजी शब्द है। कलम भी अरबी शब्द है। गरीब अरबी फारसी शब्द है। नकाब अरबी शब्द है। मनहूसियत ये भी अरबी शब्द है। ज़रूरत अरबी शब्द है। गलती अरबी फारसी का शब्द है। सामत अरबी है। किस्सा अरबी है। सिर्फ अरबी है। साफ भी अरबी शब्द है। सिपाही भी फारसी शब्द है। अजीब अरबी शब्द है। असलियत अरबी शब्द है। चूजे फारसी है। चीज़ फारसी है। बाजार फारसी है। जिंदगी फारसी है। मशहूर फारसी शब्द है। बीमार फारसी शब्द है। नाज नखरे फारसी शब्द है, ये भी। जिंदा दिल ये भी फारसी शब्द है। छात्रों, अब मैं आपको हंसते हंसते जीना जो पाठ है इसको पढ़ाना शुरू करने जा रहे हैं। हंसते हंसते जीना ये लेसन्स का नाम है। ये बहुत ही शिक्षाप्रद लेसन्स हैं। ये लेसन बहुत ही शिक्षाप्रद है क्योंकि हंसते हंसते जीना मतलब हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। मतलब सुख में दुख में हर परिस्थिति में हमको खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। जैसे फूल की तरह हंसते रहना चाहिए। जैसे फूल होता है तो फूल हमेशा सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात या यहाँ तक कि कांटों में भी वो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। लिखा है प्रजातंत्र में बोलने का महत्व बड़ा है। प्रजातंत्र में बोलने का महत्व बड़ा है मतलब हम अपनी कोई भी मांग, ऐसी मांग जो कि व्यक्तिगत हो या तो सामूहिक हो, उचित जगह पर कह करके मनवा सकते हैं। प्रजातंत्र में लड़ाई झगड़े का कोई भी स्थान नहीं होता है। लड़ाई झगड़े के द्वारा प्रजातंत्र में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है प्रजातंत्र में बोलने का बड़ा महत्व है। विनोदपूर्ण ढंग से बोलना, विनोदपूर्ण ढंग से बोलना मतलब हास्यपूर्ण ढंग से बोलना। वाक्पटुता, वाक्पटुता मतलब चतुराई से बोलना कहलाता है। वाक्पटु व्यक्ति, वाक्पटु मतलब बोलने में चतुर। वाक्पटु मीन्स बोलने में चतुर व्यक्ति अधिकाधिक लोगों का प्रिय बन सकता है। जो बोलने में चतुर होता है, जिसके अंदर वाक्पटुता होती है, बोलने की कला होती है, वह बहुत से लोगों का प्रिय बन सकता है। इस तथ्य के सत्यापन के लिए, ये जो तथ्य है इसके सत्यापन के लिए लेखक ने इस लेख में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन से रोचक प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। मतलब सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र से बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वाणी कौशल,
वाणी की योग्यता, वाणी कौशल मीन्स वाणी की योग्यता इस युग का प्रमुख अस्त्र है और विनोद इसकी धार है। विनोद, विनोद मतलब हास्य, मतलब ऐसी वाणी जो दूसरों को क्या करे, खुशी प्रदान करे, उसको बोलते हैं विनोदपूर्ण वाणी। इस युग में ही नहीं वरन हर एक युग में वाणी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब वाणी हमेशा महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि वाणी, वाणी मतलब बात होता है, बात ही सब कुछ है, बात ही जो है ईश्वर भी है। कहते हैं बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। बात के द्वारा ही आदमी हाथी भी प्राप्त करता है और बात के द्वारा ही आदमी हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा भी दिया जाता है। इसलिए बात का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस निबंध में आए उदाहरण मनोरंजक तो है ही, वे विनोद, विनोद मतलब हंसी प्रदान करने वाले, और वाणी कौशल के अर्जन की प्रेरणा भी देते हैं। मतलब वो वाणी को अर्जन करने की, मतलब वो बोलने की कला को सीखने की भी प्रेरणा देते हैं। विनोद के अनेक स्तर होते हैं। विनोद, विनोद मतलब एक तरह हंसी या तो खुश रहना। विनोद के अनेक स्तर होते हैं, जैसे पद, शिक्षा, सुरुचि आदि। पद, पद मतलब मान के चलिए पद, पद मतलब जो कोई पद है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, तो मतलब सबका पद के अनुसार उसका क्या होता है, विनोद होता है। लिखा है ना, पद, शिक्षा, सुरुचि आदि के भेद से विनोद के स्तर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। मतलब कोई डॉक्टर है तो उसको विनोद करने का ढंग कुछ अलग होगा। हर आदमी को विनोद करने का मतलब एक तरह से आनंद लेने का जो स्तर है, जो एक तरह से आइडिया है, वो अलग अलग है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है तो कोई एक चोर ही ले लीजिए, उसको चोरी करने में ही आनंद आता है। कोई महात्मा है तो उसको आनंद आएगा प्रवचन करने में ही। जैसे कोई प्रधानमंत्री है तो उसको अपने देश के भलाई के कार्यों में ही उसको आनंद मिलेगा। कोई क्रिकेट खेलने वाला है तो उसको क्रिकेट के खेल में ही आनंद मिलेगा। उसी तरह से विनोद के स्तर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ हंसते हंसते जीना में बोलचाल के शब्दों की अधिकता है। इस पाठ में जो बोलचाल के भाषा की शब्दों की अधिकता है, मतलब इसमें बोलचाल के शब्द अधिक प्रयोग किए गए हैं और शैली हास्य, व्यंग और मनोरंजन के अनुरूप है। इस पाठ को लिखने की जो शैली है वो क्या है, हास्य परक है, व्यंगात्मक है और मनोरंजन के अनुरूप है।